Hello, guys. Welcome once again. This is Dr. Pooja Gulati, your mentor, Assistant Professor, Department of Commerce, Geeta Vidya Mandir Girls College. So, dear students, hope so you are very enthusiastic today to learn about this new topic. The topic which I'm going to take today is production management introductory concepts. These introductory concepts include meaning, definitions, features, objectives, types of production system, and operation management. All these topics are from the book Production Management. So guys, hope so you all are ready to learn these new concepts. At the end of this session, you must be able to learn and understand concept, meaning, aspects, and features of production and operation management, objectives and need of controlling, evolution and historical background of production management, and types of production system, that is intermediate and flow system. So hope so you all are ready to continue. So dear students, what is production management? The term production management comes from the combination of two words, production and management. Production, जिसको हम उत्पादन कहते हैं, is the creation of goods and services. यह एक ऐसी विधि है जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं. It is nothing but the step-by-step conversion of one form of material into another. मतलब अगर हम एक बिजनेस हाउस है, वो लकड़ियां का ढेर पेड़ों से काट के लकड़ी लाए हैं, अब उस लकड़ी से वो फर्नीचर बना रहे हैं, उस लकड़ी से वो चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस, जैसा मैंने डिस्कस किया, फर्नीचर बना रहे हैं. इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं. ऐसे ही कॉटन लेकर आ रहे हैं, कॉटन से हम कॉटन क्लॉथ्स बना रहे हैं, वूल लेकर आ रहे हैं, उससे हम वुलन क्लॉथ्स बना रहे हैं. इन सबको प्रोडक्शन कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है. ये सारा काम प्रोडक्शन हाउस में होता है, एक प्लेस होता है जहां पे मशीनों को सेट किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है. मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, अभी आप रुकिए, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन हो रहा है कच्चे माल का तैयार माल में. गॉट माय पॉइंट? मैनेजमेंट यानी मैनेज करना. अभी आप सभी जानते हैं कि अगर मैनेज नहीं होगा प्रोडक्शन तो कार्य अचीव नहीं हो पाएगा. और जैसा कि हमने ये बड़ी सुंदर एक लाइन भी पढ़ी है हमेशा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो. अगर कोई भी कार्य आप करें उसमें मैनेजमेंट ना हो तो सारा कार्य विफल हो जाता है, वो जीरो के बराबर हो जाता है. तो चलिए बच्चों, हम एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं. अब प्रोडक्शन में कुछ कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बनते हैं. कस्टम मेड मतलब कस्टमर की जरूरत के मुताबिक, और कुछ स्टैंडर्डाइज्ड बनते हैं जो सबको समान रूप से चाहिए होते हैं. सोचिए, मुझे पता है मेरे कुछ बच्चों के दिमाग में आ चुका है कि कस्टम मेड प्रोडक्ट क्या होता है और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट क्या होता है. अब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और कस्टम मेड प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ. बॉयलर विद अ स्पेसिफिक कैपेसिटी. अब कोई बिजनेस हाउस है, उसको बॉयलर चाहिए, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी का चाहिए कि मुझे तो इतना ही चाहिए. कंस्ट्रक्टिंग फ्लैट्स बन रहे हैं. स्ट्रक्चर्ड फैब्रिकेशन वर्क फॉर सिलेक्टेड कस्टमर्स. और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, कार सबको एक जैसी है, बसेस एक जैसी हैं, मोटरसाइकिल एक जैसे हैं, टेलीविजन एक जैसे हैं. मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल्स और बताती हूँ. जैसे कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में आपके पास आ गया लक्स, सभी यूज करते हैं, है ना. आटा, आपका जो भी आप आटा यूज करते हैं. इंट्रोडक्शन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे आइए. प्रोडक्शन मैनेजमेंट मींस क्या? अब जहां मैनेजमेंट शब्द आ जाता है वहां पोर्ट्स टू अपने आप आ जाता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना. तो प्रोडक्शन में क्या है? सभी प्रोडक्शन की गतिविधियों को, चाहे वो कच्चे माल से लेकर अर्धनिर्मित माल तक हो, चाहे तैयार माल तक हो, उनके बारे में प्लान करना, नियोजन बनाना, संगठन बनाना, उन्हें मोटिवेट करना और लास्ट में नियंत्रण करने को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन और कुछ नहीं, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने से है. चाहे हम उसे केमिकली करें, चाहे हम उसको मैकेनिकली करें, दोनों तरीकों से. इट ब्रिंग्स टुगेदर विद 6 M's. कौन कौन से M's हैं? मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट. इन सभी को इकट्ठा करके कार्य कराने को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन मैनेजमेंट. बच्चों, ये सब क्या है? इनपुट्स. ये सब क्या है? इनपुट्स. ये जब सब लोग मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? आउटपुट. क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
होगा। नेक्स्ट अबाउट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत ही इलेबोरेटिव है, बहुत बड़ा है, बहुत विख्यात है। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जन प्रोसेस से रिलेटेड है। इसमें रिसोर्सेस को इनपुट माना जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट होते हैं। ये तीन बातें तो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा चुकी हूँ। आइए बच्चों अब कुछ नया सुनते हैं। सोल एम होता है बिजनेस का क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाना, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो रेगुलर बेसिस पे। इसके अंदर मैनेजर ये इंश्योर करता है कि राइट प्रोडक्शन प्लान फॉलो हो। अब ये राइट प्रोडक्शन प्लान ही इसका ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सही वस्तु सही समय पे सही जगह पे बने। अरे ये क्या है? प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये सब कुछ करता है, ये इसका स्कोप है। प्रोडक्शन को प्लान करता है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, मटेरियल को हैंडल करता है, मेथड एनालाइज करता है, कौन सा मेथड यूज होगा, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, TQM फॉलो होगा या क्वालिटी सर्कल्स फॉलो होगा, प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग कैसे होगी, उसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करेगा, ठीक है, वर्क मेजर कैसे करेंगे, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या प्लान्स यूज किए हैं, और प्लांट लेआउट कैसा होगा। प्लांट लोकेशन भी हम इसमें लिख सकते हैं कि प्लांट का लोकेशन कहाँ होगा। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स लर्न मोर अबाउट द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो होप सो यू ऑल आर रेडी। Yes, very good. Next, definitions of production management. प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में कुछ लोगों ने, कुछ ऑथर्स ने बहुत अच्छी बातें कही। कुछ प्रचलित नाम है ES बुफा, HA हार्डिंग, EL ब्रच। तो हम सबसे पहले EL ब्रच के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है इफेक्टिव प्लानिंग की एंड रेगुलेटिंग द operations of that section of an enterprise which is responsible for the actual transformation of materials into the finished products. यह एक ऐसा सेगमेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट्स में। ये डेफिनेशन हमें किन किन बातों को समझाती है? ये डेफिनेशन पहली बात बताती है कि प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के कार्यों में लगा होता है। प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स में लगा होता है। दूसरी बात, इट डज नॉट इंक्लूड द ह्यूमन फैक्टर्स। ये ह्यूमन फैक्टर्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता। ये क्या करता है? मशीनों को इन्वॉल्व करता है। इट स्ट्रेस ऑन मटेरियलिस्टिक फीचर्स ओनली। तो EL ब्रच ने क्या कहा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करने में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। ES बुफा की डेफिनेशन और इंटरेस्टिंग है, मुझे मेरी फेवरेट डेफिनेशन है। देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील करता है डिसीजन मेकिंग में। प्रोडक्शन प्रोसेसेस से संबंधित जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, इनपुट क्या होंगे, आउटपुट क्या होंगे, कन्वर्जन कैसे होगा, कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाएंगी, टाइम क्या है और कॉस्ट कितनी आए। तो क्या क्या समझाया इसने? ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स करता है, एज पर स्पेसिफिकेशन चीजों को बनाया जाता है मिनिमम कॉस्ट में। सो बच्चों ये डेफिनेशन मेरी फेवरेट डेफिनेशन है, ठीक है। सो आगे मूव ऑन करते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम आप सभी जानते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऐसी चीज, एक ऐसा तंत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे तंत्रों से मिलकर बनता है, सब सिस्टम से मिलकर बनता है, ठीक है बच्चों। तो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। इसमें रिसोर्सेज फ्लो करते रहते हैं। रिसोर्सेज यानी सोचिए सोचिए 6 M's, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मनी। इन सबको कंबाइन किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है इस कंट्रोल्ड तरीके से, नियंत्रित तरीके से कि जो ये प्रोडक्ट बन रहा है इसमें वैल्यू ऐड की जा सके। मतलब वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मतलब उसको इतना काबिल बनाया जा सके ताकि कस्टमर्स उसको इजीली यूज कर सके। इनपुट्स आउटपुट में परिवर्तित हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपको नजर आ गई है, और कॉन्टिन्यूस चेकिंग होती है इन्वेंट्री की, क्वालिटी की, कॉस्ट की, कुछ कॉस्ट ज्यादा तो नहीं है, क्वालिटी पुअर तो नहीं है, इन्वेंट्री का वेस्टेज तो नहीं हो रहा, प्रॉपर स्टॉक है ना इन्वेंट्री का। सो इसको सिस्टमैटिक प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है और खाली प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। तो चलें आगे, आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। प्रोडक्शन सिस्टम के दो टाइप्स हैं। पहला
अगर आपका सिस्टम किस तरीके का, कैसा अपना सिस्टम में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इंटरमिटेड, इंटरमिटेड मतलब रुक रुक कर, किसी ने जॉब का ऑर्डर दिया, प्रोडक्शन किया, जॉब पूरा, काम खत्म। बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, बैचेस में प्रोडक्शन किया, बैच का पूरा बैच बनाया, दवाइयों का बैच, खिलौनों का बैच, ठीक है ना, पूरा बैच बनाया, पूरा बैच बनाने के बाद प्रोडक्शन खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है, एक ऐसी अंडरटेकिंग, एक ऐसा प्लान होता है जिसमें ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम लगता है, ठीक है बच्चों। प्रोडक्शन में हम बहुत सारे टास्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, इरेक्शन ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा, ये भी कस्टम्ड जो होती हैं हमारी, कस्टमर के अकॉर्डिंगली हमारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम है फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो में क्या होता है बच्चा, ये ऑनलाइन मास प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर मास प्रोडक्शन पहला पॉइंट है, प्रोसेस प्रोडक्शन लगातार गतिविधियों से काम हो रहा है, असेंबली लाइंस और प्रोडक्शन टू ऑर्डर, प्रोडक्शन टू स्टॉक। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या होता है, रुक रुक कर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। फीचर्स क्या है, लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, रुक रुक कर होगा तो लो वॉल्यूम बनेगा, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, किसी ने ऑर्डर दिया तो बनेगा। यूज ऑफ जनरल पर्पस मशीन्स एंड फैसिलिटीज, जनरल पर्पस मशीन यूज होती है और फैसिलिटीज यूज होती है। टाइप्स क्या है इसके, प्रोजेक्ट, जॉब और बैच। इसमें कोई सिंगल प्रोसीजर नहीं है, कोई सिंगल फैसिलिटी नहीं है जो सारे प्रोडक्ट्स को हैंडल करे। इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने ऑर्डर दिया वैसा ही काम होता है, जैसा किसी का प्रोजेक्ट है वैसा काम होता है, जैसे किसी का बैच है वैसा काम होता है, ठीक है। पूरा का पूरा लॉट इस तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें प्रोडक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता, रुक रुक कर प्रोडक्शन होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ये लगातार परिवर्तनशील, लगातार की नेचर में नहीं है। नेक्स्ट फ्लो प्रोडक्शन। अब ये फ्लो प्रोडक्शन में क्या है, लगातार प्रोडक्शन हो रहा है कंटिन्यूस सप्लाई के साथ, तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सेपरेट ऑपरेशंस में बांट देते हैं, कोई टाइम गैप है ही नहीं, काम अपने आप शुरू कर दो, अपने आप खत्म कर दो। साबुन बन रहा है, सर्फ बन रहा है, पेस्ट बन रहा है, आटा बन रहा है, मैगी बन रही है, सबकी एक जैसी है, फ्लो प्रोडक्शन है। फ्लो प्रोडक्शन प्रोग्रेसिव है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कंटिन्यूअस है। इसको ऑनलाइन मास प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसका पहला टाइप है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है कंटिन्यूस सप्लाई के साथ, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी मटेरियल हैंडलिंग फुली ऑटोमेटेड कर दी जाती है। प्रोसेस प्रोडक्शन भी इसका एक पार्ट है जो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। प्रोसेस प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं एक कार्य को पूरा करने के लिए, दो तरह से होता है ये, एनालिटिकल प्रोसेस और सिंथेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है असेंबली लाइंस। असेंबली लाइंस प्रोडक्शन सिस्टम जो आपका है, इसमें खिलौने, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को कंबाइन करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टू ऑर्डर एंड प्रोडक्शन टू स्टॉक। प्रोडक्शन टू ऑर्डर तो क्या हो गया, प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टॉक इज, जब ऑर्डर देता है ना कस्टमर तभी बनाया जाता है। और प्रोडक्शन टू स्टॉक क्या होता है, प्रोडक्शन कर लिया और फिर उसको वेयर हाउस में डाल दिया, जब कस्टमर मांगेगा तो हम उसको दे देंगे। ये प्रोडक्शन टू ऑर्डर एंड स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों, प्रोडक्शन एज अ सिस्टम के मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए एज अ सिस्टम है, प्रोडक्शन हो रहा है, फिर रिसिप्ट आई, प्रोडक्शन का प्लान किया, डेली कंजम्पशन है वो उसको चेक किया, डेली प्रोडक्शन सीक्वेंस प्लान, केपीआई मॉनिटरिंग कर रहा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख रहा है कि पूरे हैं या नहीं है। एक तरफ कस्टमर को सामान पहुंचाया जा रहा है जीप, बस, ट्रक, बाइक से, और एक तरफ सप्लायर सामान भेज रहा है, रॉ मटेरियल है ये आपका जो प्रोडक्शन करने में यूज करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज अ सिस्टम में क्यों कहते हैं, क्योंकि एज अ सिस्टम ऑल डिपार्टमेंट्स आर रिलेटेड विद दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब बच्चों ये क्या है, ये किस खेत की मूली है, अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में का स्कोप थोड़ा सा किस तरीके से है कि प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन की बातें करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सर्विसेज, ठीक है। जब हम सर्विसेज भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट। इट इज एंटायरली वही सेम है। प्रोडक्शन को ऑपरेशन तब कहा जाता है जब इनपुट आउटपुट में बदलता है बाय एडिंग और क्रिएटिंग वैल्यू टू अ एंटिटी। प्रोडक्शन ऑपरेशन शब्द बहुत फेमस हुआ आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर सच एज बैंक, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा।
अब स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। स्कोप यानी एरिया ऑफ स्टडी, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, आपको नजर आ रहा है बहुत अच्छे से इस डायग्राम में। रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, प्लानिंग, रिसोर्सेज, ओवरसीइंग, डिजाइनिंग, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन कंट्रोल। Got my point? Next, historical background or evolution of production management. Now this topic is also important. आपको पता होना चाहिए कि क्या था शुरू में, क्यों आया, because necessity is the mother of invention. जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम जरूरतों की बात करते हैं कि ऐसा क्या महसूस होने लगा 2 सेंचुरीज पहले ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट को एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता था। 2 सेंचुरी मतलब 1 सेंचुरी में 100 साल होते हैं, यानी 200 साल पहले ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाने लगा इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो था वो 18वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, जब एडम स्मिथ, बड़ा फेमस नाम है इकोनॉमिक्स का, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को समझाया लेबर के, और कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर समझाया। ये डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा, आपने 12th में और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर हमें यह सिखाता है कि काम को लेबर के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया जाए। अगर स्पेशलाइज्ड लेबर है तो उसको इफेक्टिव काम दिया जाए, मुश्किल काम दिया जाए, और अगर इनइफेक्टिव लेबर है तो उसको थोड़ा सा इजी काम दिया जाए, यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड के अकॉर्डिंगली टास्क को बांटा जाए। उसके बाद क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। FW टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई प्रोडक्शन एरिया के अंदर, ऑपरेशंस रिसर्च। अब ये ऑपरेशनल रिसर्च क्या है बेटा, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। जब हम स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ देते हैं तो वो ऑपरेशनल रिसर्च बन जाता है और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बन जाता है। फ्रॉम देन टिल 1930 बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप होती रही ट्रेडिशनल व्यू के अंदर, और 1930s से 1950s के बीच में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो थे वो बहुत ही वाइडली जो थे फेमस हो गए, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स थी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक धमाका ला दिया, कैटलिस्ट बनकर आई थी। उसके बाद 50s और 60s में प्रोडक्शन को एक अलग सा अंग बना दिया गया, एक अलग फंक्शन बना दिया कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमें अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बनाया गया और एक प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट किया गया जो ये सारे कार्यों को देखेगा। फिर सर्विस सेक्टर का जन्म हुआ कि भाई सिर्फ गुड्स थोड़ी ना बनती है, सर्विसेज भी तो बनती है, अब खाली गुड्स से काम थोड़ी ना चलेगा। तो सर्विसेज का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही ऑपरेशन मैनेजमेंट का जन्म हुआ। अब आप सुनिए थोड़ा सा, क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइमुलेशन, ठीक है, कंप्यूटर डिजाइनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, ऑपरेशन जो है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों से संबंधित है। अब प्रोडक्शन को 76 में एडम स्मिथ ने सबसे पहले इसके रोल को समझा, 60s और 70s में तो बहुत बाद में आया बच्चों, तो ये न्यूअर कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन के अंदर हम जॉब के अंदर लेस लेबर यूज होती है, इक्विपमेंट ज्यादा यूज होते हैं, मशीनें ज्यादा यूज होती हैं। ऑपरेशन में सर्विसेज देनी है तो लेबर ज्यादा यूज होती है और मशीनें कम यूज होती है। इसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होता प्रोडक्शन में, क्योंकि मशीनें काम कर रही हैं, मशीनें इनपुट से आउटपुट बना रही हैं। यहाँ पे कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आउटपुट टेंजिबल होता है, आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसका आउटपुट इनटेंजिबल होता है, ना आप उसको देख सकते हो ना छू सकते हो, बस महसूस किया जा सकता है कि हाँ सर्विसेज दी जा रही हैं। इट इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस, और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो सभी फंक्शंस पे आता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, मटेरियल हो, ह्यूमन रिसोर्स हो और मार्केटिंग हो। बच्चों यहां तक आपको समझ आया कि प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, ऑपरेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों से संबंधित है। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स की। एस्पेक्ट्स यानी कौन कौन से ऐसे पहलू हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जो वो इसमें ब्रॉडर सेंस में कंप्लीट करता है। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। अब ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए आपकी फैक्ट्री कहाँ लगेगी, लोकेशन क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, मशीनों का लेआउट क्या होगा,
कौन सा प्रोडक्ट होगा जो आप प्रोड्यूस करेंगे और कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे प्रोडक्ट्स को लेकर। सेकेंड एस्पेक्ट जो हमने पढ़ा, एंसिलियरी फंक्शन। एंसिलियरी फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो सपोर्ट करते हैं, मददगार होते हैं, हेल्प करते हैं प्रोडक्शन को अच्छा चलाने में। प्रोडक्शन को प्लान करना, कंट्रोल करना, मेंटेनेंस मशीनों का देखना, परचेजिंग को समय पे करना, स्टोर कीपिंग सामान को संभाल के रखना, क्या मेथड यूज करेंगे, लीफो, फीफो, हीफो, उनका ध्यान रखना, और मटेरियल की हैंडलिंग करना। डिफरेंट और ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइज करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्या करता है, एडवाइज करता है। क्या एडवाइज करता है, वर्क स्टडी कैसी होगी, आपको काम जो है वो कैसे वर्क प्लान होगा, मेथड कौन सा यूज करोगे, ऑपरेशनल रिसर्च टूल्स कौन से यूज करोगे, क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करोगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अभी तक आपने प्रोडक्शन के बारे में जो कुछ पढ़ा वो सब इसकी फीचर है और नेचर है। जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन करने के पीछे। नेक्स्ट, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट को आउटपुट में, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी क्या होता है बच्चे, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बनाने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बनाने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लेके आने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आप समझ आया आपको, इससे वेस्टेज कम होती है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स के अंदर। फीचर्स और क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प करता है प्रॉफिट्स को बढ़ाने में क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे काम करता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे जोर देता है। 6 M's को फॉलो करता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट गुडविल को बढ़ाने की कोशिश करता है और रेपुटेशन को बनाने की कोशिश करता है। रेपुटेशन पे काम करता है ताकि कंपनी मॉनिटर कर सके गुड्स और सर्विसेज को और गुडविल को बढ़ाया जा सके। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 5 P's हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्लांट, प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम। प्रोडक्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट कौन सी गुड्स को सेल करेगा, उसका प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है। प्लांट, व्हाट प्लांट्स एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स विल बी नीडेड, प्लांट कैसा होगा, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर की प्रोसेस कैसी रहेगी, किस प्रोसेस से काम करेंगे, प्रोसेस आपका जॉब होगा, बैच होगा, कैसा होगा। फिर प्रोग्राम, कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रोग्राम हम कैसा फॉलो करेंगे, स्ट्रैटेजीज कैसी होंगी। फिर हम बात करते हैं लोगों की, पीपल। पीपल के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो काम करेंगे प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हम बात डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाना। अब ये राइट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अंदर हम कैसे पता चलेगा कि राइट क्वालिटी है, अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इस तरीके की है कि कस्टमर की नीड को पूरा कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, द राइट क्वालिटी इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट क्वालिटी, ये कस्टमर के अकॉर्डिंगली होता है। It is determined by the cost of the product and the technical characteristics as suited to the specific requirements. तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कि राइट क्वालिटी में सामान बने, ऐसी क्वालिटी जो कस्टमर जो उसको यूज करके सेटिस्फाई फील कर सके। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है राइट क्वांटिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट नंबर में प्रोडक्शन हो, राइट नंबर में। और इफ दे आर प्रोड्यूसेस इन एक्सेस ऑफ डिमांड द कैपिटल विल ब्लॉक अप, ठीक है। अगर ज्यादा में बनाएंगे तो कैपिटल ब्लॉक अप हो जाएगा, अगर कम में बनाएंगे तो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि और राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो है वो बने। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट टाइम, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सही समय का भी ध्यान रखें, ठीक है ना, कि सही समय पे काम हो जाए। टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्शन। ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि प्रोडक्शन का, कि टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी हो। नेक्स्ट, so the production of the department has to make the optimal utilization of input resources to achieve its objective. अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट अब हम ये डिस्कस करेंगे कि होप सो आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं।
ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैंने क्या समझाया है, प्रोडक्शन से संबंधित सारी चीजों को देखना। प्रोडक्शन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इट इज नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर, बच्चों आइदर केमिकली और मैकेनिकली। इट्स अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। होप सो अब आपको समझ आ गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड पेशेंटली। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।